हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू धन। आज के टुडे इन मार्केट्स में हम बात करने वाले हैं 4 टॉपिक्स के बारे में। फर्स्ट, मुकेश अंबानी इज सेट टू गेन 11,000 करोड़ फ्रॉम एशियन पेंट्स। तो चलिए इसका डिटेल में एनालिसिस करते हैं। एक बड़ा रिलीफ है कि रिटेल इन्फ्लेशन इज एट इट्स 6-year लो एट 3.16%। तो क्या अब लोन्स चीप होंगे? भारती एयरटेल हैज गिवन अ स्टेलर Q4 results. But should we be cautious? Is FMCG the safe sector and why does it rally during the times of uncertainty? चलिए इस सबको एनालाइज करते हैं। Hi, I'm Suhani, your host, and let's begin. रिलायंस ने 2008 में एशियन पेंट्स का 500 करोड़ का स्टेक लिया था, लेकिन अब वो बेचने जा रहा है 11,000 करोड़ में। तो आइए देखते हैं यह फैसला क्यों लिया। फर्स्ट, पेंट मार्केट्स में एक नया कंपटीटर। इवन दो इंडिया का पेंट मार्केट इज ऑफ 75,000 करोड़, फिर भी एक बड़ा प्लेयर लाइक आदित्य बिरला ग्रुप इज ट्राइंग टू एंटर द मार्केट्स। सेकंड, एशियन पेंट्स का शेयर गिर रहा है। FY24 में इट्स शेयर वाज अराउंड 59%, लेकिन अब FY25 में इट इज ऑलरेडी श्रंक डाउन टू 52%। और इस वजह से मार्जिन्स श्रिंक हो रहे हैं और कॉस्ट प्रेशर्स बढ़ रहा है। एशियन पेंट्स का स्टॉक पिछले साल से 19% गिर चुका है और ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस भी स्लो हो गए हैं। तो रिलायंस चाह रहा है कि वो अब अपने कोर एक्टिविटीज पे फोकस करे, जैसे जियो, आजियो, जियो मार्ट और क्लीन एनर्जी पे। और वो चाह रहा है कि पेंट्स जैसे नॉन कोर इन्वेस्टमेंट से वो अपना पैसा निकाले और हाई ग्रोथ सेक्टर्स में इन्वेस्ट करे। और ये डील होने वाली है वाया बैंक ऑफ अमेरिका थ्रू अ ब्लॉक डील। तो इसका एशियन पेंट पे क्या इम्प्लीकेशन होगा? रिलायंस जैसे इन्वेस्टर ने इस कंपनी से एग्जिट करना इज अ बिग डील, लेकिन फंडामेंटल लेवल पर ये कंपनी अभी भी इंडस्ट्री लीडर है। चैलेंज ये है कि अब वो उसका मार्केट शेयर और प्रॉफिटेबिलिटी कैसे ग्रो करेगा अगेंस्ट द ग्रोइंग कॉम्पिटिशन। सेकेंड, पिछले कुछ क्वार्टर से इंडिया का इन्फ्लेशन हैज बिन अ मेजर डील, स्पेशली अबाउट द फूड प्राइसेस। 2022 और 2023 में जब यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ, तब सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया एंड इट हैज अफेक्टेड प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल एंड पल्सेस एंड ऑल्सो इट हैज पुश्ड द फ्यूल प्राइसेस अप। RBI ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लगातार रेपो रेट्स को बढ़ाया है फ्रॉम 2022 टू अर्ली 2024। लेकिन ये अग्रेसिव हाइक साइकिल एक पॉज लेने वाला है, क्योंकि जो नंबर्स आए हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। अप्रैल 2025 का इन्फ्लेशन इज अराउंड 3.16%, जो मार्च में was 3.34%. So it has reduced significantly. ये continuously third month है जहाँ पे inflation has been below 4% and this has been the record low since 6 years. तो ऐसा क्या हुआ कि महंगाई गिर गई? तो सब्जियों के दाम बहुत कम हुए, जहाँ पे vegetable index was almost -11% in 2024. Food prices भी ओवरऑल स्टेबल थे, जैसे पल्सेस और वेजिटेबल एंड ऑयल्स के भी दाम काफ़ी स्टेबल रहे हैं। तो अब RBI क्या कर सकता है? 2 चीज़ें। पहले, बिकॉज द इन्फ्लेशन इज बिलो 4%, वो आराम से अब अपना रेट कट कर सकता है। एंड सेकेंड, दिस इज बेनिफिशियल फॉर होम लोन्स, पर्सनल लोन्स, MSMEs एंड स्टार्टअप को ईजिली क्रेडिट मिलेगा और कंजम्पशन डिमांड भी अच्छा रहेगा। लेकिन इस सब के बावजूद RBI अभी भी कॉशियस है due to the crude oil prices, unforeseen floods and monsoon, and also because of the inflation around the global markets. Third, भारती एयरटेल ने Q4 की बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए, जहाँ पे उसने उसका प्रॉफिट ऑलमोस्ट 5x किया फ्रॉम लास्ट ईयर ऑफ अराउंड 11,000 करोड़। लेकिन उसका एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट अभी भी 245 रुपीज ही है, which is quite flat. So even though the customer base has increased, the spending or the revenue has still been flat. लेकिन on the other hand, if we look at the competitors, Tata Communications and Jio have given a really good results and their revenue has increased significantly. After all of this, Bharti Airtel still has some scope, क्योंकि अभी industry average ARPU is still at 225 to 230 rupees. लेकिन by the year end, we can expect कि वो 25 to 30 rupees तक बढ़े, और इसमें मेजरली कंट्रीब्यूट करने वाला है रूरल एरियाज। मतलब अब इंडिया का ग्रोथ सेक्टर इज गोइंग टू बी डिफाइंड बाय Tier 2 and Tier 3 cities. एंड देयर इज वन मोर थिंग कि इंडिया is the biggest consumer of data globally.
सो दिस कैन ऑल्सो अफेक्ट भारती एयरटेल्स प्रॉफिटेबिलिटीज। लेकिन इसमें फिर भी एक ट्विस्ट है दैट स्टारलिंक और अदानी ग्रुप भी अग्रेसिवली इस सेक्टर में एंटर करना चाहते हैं। तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि जो भी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है वो कैसे अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करते हैं एंड दे स्टे इन द मार्केट। फोर्थ, FMCG सेक्टर इज यूजुअली नोन टू बी अ स्टेबल सेक्टर, क्योंकि जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है दैट सेक्टर यूजुअली गिव्स और आउट परफॉर्म्स ड्यूरिंग द डे। आज भी हमें कुछ ऐसे ही दिखने मिला जहाँ पे FMCG सेक्टर ने रैली किया है। आइए इसके रीजन जानते हैं। फर्स्ट, ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट अभी भी पॉजिटिव है। सेकंड, मॉनसून फॉरकास्ट स्ट्रॉन्ग होने के कारण रूरल एरियाज में FMCG प्रोडक्ट्स का डिमांड इम्प्रूव हो सकता है। थर्ड, इनपुट कॉस्ट पे प्रेशर भी कम है क्योंकि इनपुट्स जैसे क्रूड ऑयल और पाम ऑयल का भी जो ड्रॉप है इन द प्राइसेस दैट हैज बिन significant. And fourth, we can see stable earnings and dividends in play. Okay, अब चलते हैं मार्केट एनालिसिस के ओर। तो पहले एज हम रोज देखते हैं हम बात करने वाले हैं न्यूज़ फ्लैश के बारे में, जो स्कैनएक्स पे जाकर अगर आप न्यूज़ टैब में जाओ तो वहाँ पे हमारा एक नया टैब है कॉल्ड एज न्यू फ्लैश, जहाँ पे आपको एक क्विक न्यूज़ का एक्सेस मिल सकता है। जैसे अगर हम देखें तो we can see कि OPEC has revised its US oil supply growth forecast and reports OPEC output decline. एंड वहाँ पे OPEC के बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है जो हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद gems and jewelry, which is India's exports and imports, have declined in April 2025. India's gems and jewelry's export fell 4.62% to 2,037 million in April 2025. While imports have also dropped by 17.61%. उसके बाद हम देख सकते हैं कि Russia has reported sufficient gasoline and diesel supply. According to Russia's official Novak, the Russian market is fully supplied with gasoline and diesel fuel. This statement was made by the government, indicating a stable fuel situation in the country. ऐसे ही आपको और भी अगर न्यूज़ पढ़ने हैं तो you can use our tab and let's look at today's top gainers and losers for the day, जहाँ पे अगेन स्कैनएक्स पे ही you can see the insights tab. तो insights tab में आने के बाद हम अगर लेफ्ट साइड में देखें वहाँ पे हमें हीट मैप दिखता है, जहाँ पे हमें दिखता है ओवरऑल आज मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया है। तो अगर हम निफ्टी 50 का देखते हैं तो वहाँ पे जो मेजर विनर्स थे आज के वो है BEL which was around 2.56% अप। इटर्नल हैज़ परफॉर्म वेल जहाँ पे वो 2.25% ऊपर था। टाटा स्टील भी 3.93% ऊपर था। श्रीराम फाइनेंस वॉज 2.9% ऊपर एंड इन्फी वॉज अराउंड 1.52% ऊपर। दीज वर टॉप गेनर्स फॉर द डे। टॉप लूजर्स देखे तो एशियन पेंट वॉज 1.82% डाउन। सिप्ला भी 1.66% नीचे था एंड वी कैन सी बैंक्स में कोटक बैंक, HDFC बैंक भी नीचे था एंड एज वेल एज टाटा मोटर्स। सो दीज वर आर टॉप गेनर्स एंड लूजर्स फॉर द डे। अगर हम FII और DII डेटा को एनालाइज करते हैं तो एज ऑफ 13 मई 2025 वी कैन सी FII का जो बाइंग और सेलिंग है वो जो नेट डेटा देखता है इट इज़ सेलिंग वाला डेटा, जहाँ पे उसने ऑलमोस्ट 476 करोड़ का सेलिंग किया है। और अगर DII डेटा देखते हैं तो हमें 4,273 करोड़ का बाइंग किया है। एंड इफ़ वी लुक एट टुडेज टॉप डिलीवरीज वी कैन सी कि आज भारती एयरटेल, HDFC बैंक, कोटक बैंक, NTPC और श्रीराम फाइनेंस आर द टॉप 5 स्टॉक्स जहाँ पे हमें टॉप डिलीवरीज दिखती है। इसके बाद let's go and analyze Nifty 50. तो we can see Nifty 50 on our धन charts. We can see कि आज का कैंडल ग्रीन में ही बंद हुआ है। हम देख सकते थे कि परसों हमने एक बहुत बड़ा रैली देखा जहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 966 पॉइंट्स का जंप देखा था, लेकिन कल एक बड़ा रेड कैंडल आया जो ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द ग्रीन कैंडल को खा चुका था, लेकिन फिर भी आज मार्केट्स ने ग्रीन में ही क्लोज किया है विच इज़ अराउंड 88 पॉइंट्स इन ग्रीन। तो हम देख सकते हैं कि आज निफ्टी 50 ओपनड एट 24,613 एंड इट ट्राई टू मेड अ हाई ऑफ 24,767, लेकिन फिर भी इट क्लोज्ड अराउंड 24,666 विच इज़ अ गुड सेंटिमेंट। थोड़ा सा अनसर्टन था आज मार्केट्स, लेकिन अगर हम इंडिकेटर के वाइज उसको एनालाइज करें तो उसका जो 20 EMA है
it stands at 24,171 and उसका जो 50 EMA it still stands at 24,222 which means कि Nifty 50 उसके ऊपर है तो there is a bullish sentiment और अगर हम RSI देखें it is also at 61 के levels पे. This was Nifty. अगर हम quickly Sensex को भी analyze करें it was more or less same as Nifty 50 जहाँ पे Sensex opened at around 81,278. It tried to make a high of 81,691 लेकिन फिर भी वो उसके ओपन के पास ही क्लोज हुआ which was around 81,330. अगर हम इंडाइसेस को एनालाइज करते हैं तो आज का जो टॉप गेनर था इन द इंडाइसेस वी कैन सी कि वो निफ्टी रियल्टी था. उसके बाद वी सॉ अ गुड क्लोज इन निफ्टी आईटी एज वेल, निफ्टी कमोडिटी भी, निफ्टी ऑटो भी एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 which all were around 1 to 1.5% up. और अगर इंडाइसेस में हम आज के लूजर्स देखें तो वो थे निफ्टी प्राइवेट बैंक्स, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड BSE बैंक एक्स. So this was for the market analysis. I also want to tell you कि कल निफ्टी का एक्सपायरी है और उसके साथ क्रूड ऑयल की जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है वो भी कल एक्सपायर होते हैं. So be cautious and be careful while trading and I'll see you tomorrow. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो एंड कमेंट्स में बताओ व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट और व्हाट वुड यू लाइक अस टू इनकॉर्पोरेट इन द वीडियोस. एंड तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे अपडेटेड. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.